Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Assalamu alaikum everyone. This is your host Mufakkir Afaq Lashari and you are watching Ilm Sadiq Academy YouTube channel. So guys, today we are discuss about the Higher Education Commission. Its name in short form is HEC. तो एक हायर एजुकेशन कमीशन ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है और जो उसका नोटिफिकेशन आया है इस हवाले से कि यूनिवर्सिटीज़ के जो मैनेजमेंट है, जो यूनिवर्सिटीज़ की सिस्टम है वो कैसा चलना चाहिए और उनके लिए क्या होगा या फिर उनके लिए क्या सोचना चाहिए। तो ये सारा का सारा जो हम इसमें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हायर एजुकेशन कमीशन ने ये भी पॉइंट आउट कर दिया है कि भाई हमें अंदाज़ा लग जाता है कि भाई जो लिस्ट लगने वाली है आप लोगों की, तो वो उनमें से क्या सिचुएशन निकलेगी कि आप लोगों के साथ जो होगा वो क्या होगा। और इस हिसाब से हम सारा डिस्कस करते हैं। जो नोटिफिकेशन हायर एजुकेशन कमीशन ने दिया है, निकला है वहाँ से, तो उन ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हिसाब से हम बात करते हैं कि भाई उन्होंने क्या कहा। तो आपके जो 2K21 वाले हैं उनके हिसाब से इफ़ेक्ट जो पड़ेगा वो कौन सा पड़ेगा, और जो 2K20 वाले थे या उनके पीछे जो भी सेमेस्टर्स में थे या ईयर्स में थे, तो उनको क्या करना चाहिए कि या ये जो क्लासेस है वो ऑनलाइन चलाएंगे, या जो 2K21 वाले हैं उनके भी ऑनलाइन चलाएंगे, या फिर उनको फिज़िकल बुलाया जाएगा। तो इस हिसाब से आप लोगों के भी हिसाब से जो भी यूनिवर्सिटीज़ के कंसर्न हैं उनके हिसाब से ये इम्पोर्टेंट चीज़ है आप लोगों की। तो इसको गौर से सुने कि भाई उन्होंने नोटिफिकेशन ऐसा कौन सा निकाला है जिसमें ये चीज़ बताई गई है कि भाई आपके क्लासेस क्या ऑनलाइन चलने चाहिए या फिज़िकल चलने चाहिए। अगर ऑनलाइन चलाएंगे तो क्या आप 2K21 वाले भी ऑनलाइन मतलब कि जो क्लासेस है वो ले सकते हैं, या फिर उनको फ़िज़िकल बुलाया जाएगा। तो इस वीडियो में हम सारी थोड़ी डिस्कस करने वाले हैं डीपली, क्योंकि डीपली इसलिए बात करते हैं क्योंकि बात को समझना है। एक बार मतलब एक इस वीडियो में एक बात को समझ आ गई तो समझो कि भाई ये डिसीजन जो है आप लोगों के जहन में आ जाएगा कि भाई क्या करना चाहिए और क्या होगा हमारे साथ, हम जो न्यू बैच वाले हैं उनके साथ क्या मतलब कि होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं कि भाई हेलो गाइस, दिस इज़ मुफक्किर आफाक लाशारी एंड इल्म सादिक एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो आप लोगों से काइंडली रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन एंड करंट नोटिफिकेशन। तो हम स्टार्ट करते हैं, नोटिफिकेशन को पढ़ते हैं कि भाई नोटिफिकेशन में ऐसा क्या है जो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि उसमें ऐसी कौन सी बातें आ रही हैं आपके सामने, वो चीज़ हम देखते हैं। तो डियर हम स्टार्ट करते हैं कि डिस्कस रिगार्डिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन अंडर कोविड-19। तो इस हिसाब से इन्होंने एक सर्कुलर निकाला है और उनमें से ये बातें नीचे हैं इसमें कि वो मेंशन किए हैं कि भाई आप लोगों का जो साथ होगा वो क्या होगा, क्या यूनिवर्सिटी क्लासेस कैसे चलाएगी, उसमें कौन कौन सी मैनेजमेंट है, वो सिस्टम जो सारा का है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो डियर्स इसमें है अंडर द सी रेफरेंस ऑफ 42 बाय हेक एंड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। इसको थोड़ा गौर से सुने, जो मैं आपको मेन पॉइंट्स बताने वाला हूँ उनको थोड़ा समझना है कि भाई इनका जो कंक्लूजन निकलेगा, नतीजा जो निकलेगा वो कौन सा निकलेगा स्टूडेंट के ऊपर, जो 2K21 वाले हैं या फिर 20 वाले हैं, उसके नीचे वाले जो भी हैं 19-18 वाले, उनके साथ जो इफ़ेक्ट पड़ेगा वो कौन सा होगा। On the governing of the Education Ministry, Shafqat Mahmood Higher Education Commission, Pakistan held a two-day meeting with all vice chancellors of reported universities। जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके हिसाब से इन्होंने नोटिफिकेशन दिए, इसमें बात को ये किया है कि भाई उनको हम बुलाएंगे और मीटिंग रखेंगे कि भाई क्या क्या करना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। जो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए उन्होंने कि भाई उन इंस्ट्रक्शन में बात क्या है ऐसी जो वो यूनिवर्सिटी वाले को वाइस चांसलर को मतलब कि कह रहे हैं कि भाई आप लोग आएँ और हम एक मीटिंग करें। सबसे पहले मेन पॉइंट जो है इनकी इस पे फोकस किया है उन्होंने कि फॉलोइंग डिस्कशंस आर बीइंग मेड। वो बता रहे हैं कि भाई ऑल यूनिवर्सिटीज़ विल adopt online examination system for their set term and mid term and final terms exams या final term exams। उनको ये मेंशन किया गया है कि भाई जो सब यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पे पाकिस्तान में कि वो ऑनलाइन एडमिशन लेना चाहें, इस बेस पे ये बात करने वाले हैं कि भाई ऑनलाइन जो है वो मिड टर्म जो है या फाइनल एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन लेना चाहें या कैसे करें। उसके बाद दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि ऑल दोज यूनिवर्सिटीज़ हु हैव स्टार्टेड ऑन कैंपसेस एग्जाम्स आर डायरेक्टली टू अच्छा मंथली देम बाय द
28 जनवरी 2021। और ये बता रहे हैं कि भाई यूनिवर्सिटी के हिसाब से जिन्होंने स्टार्ट कर दिए हैं कैंपसेस, कुछ ऐसे कैंपसेस थे लाइक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो गई, वो वहाँ से भी तकरीबन अनाउंसमेंट हो चुकी है भाई आप लोगों का जो क्लासेस हैं वो फिज़िकल चलेंगे, जो एग्ज़ाम है वो फिज़िकल चलेंगे, और इस पे भी बात हो रही है। और इसके अलावा जो आल हैक accredited इंस्टीट्यूट आर advised to follow proper SOPs, stop teachers to make their अटेंडेंस फील। अब ये बता रहे हैं कि भाई जो हैक वाले हैं उनके हिसाब से कि भाई जो इंस्टीट्यूट वाले मतलब क्या आएंगे या फिर उनको प्रॉपर SOPs के तहत फॉलो करना पड़ेगा एंड टीचर्स टू मेक देयर अटेंडेंस फील। ओके, ऑल कंसर्न टीचर्स मस्ट बी प्रेजेंट इन यूनिवर्सिटी वाइल एग्जामिनेशंस। जो एग्जामिनेशन चलेंगे या उनके दौरान जो सिस्टम चलेगा कि उन टीचर्स को ये कंसर्न किया जाएगा कि भाई आप लोगों को यूनिवर्सिटी में आना है, प्रॉपर आना है, और क्लासेस मतलब कि अगर नहीं ले रहे तो कोई मसला नहीं है, आप लोग ये चीज़ वहाँ पे आप लोगों को आना ज़रूरी है। तो इस हिसाब से आप लोगों का ये अंदाज़ा हो गया होगा कि भाई अभी तक कंफर्म कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई इनमें से कि भाई वो क्लासेस ऑनलाइन चलेंगे। जैसे कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने एक अनाउंस कर दिया है कि ये जो फ़िज़िकल क्लासेस हैं वो फ़िज़िकल क्लासेस लेंगे, एग्ज़ाम जो फ़िज़िकल ले रहे हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में स्ट्राइक भी हुआ है कि भाई क्या करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे मसले हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पढ़ाया जो है वो ऑनलाइन पढ़ाया है, बट जो एग्ज़ाम लेंगे वो फिज़िकली ले रहे हैं। तो इसके हिसाब से भी बात चल रही है। इस नोटिफिकेशन में ये मेन पॉइंट है कि भाई ऑनलाइन जो क्लासेस है या एग्ज़ामिनेशन है वो उन पे आपका इफ़ेक्ट, जो आप पे इफ़ेक्ट कौन सा पड़ेगा, आप पे ये पड़ेगा अगर उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑनलाइन मतलब कि फरवरी में या फरवरी की कुछ दिनों में स्टार्ट कर दिया, तो समझें आप लोगों का जो 2K21 वालों की जो क्लासेस हैं वो अब स्टार्ट नहीं होगी, वो स्टार्ट होंगी मार्च में। ठीक है, ये एटलीस्ट ये याद रखें, अगर वो फरवरी में ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं या फिर ऑनलाइन एग्ज़ाम्स चला रहे हैं तो आप लोगों को भी वेट करना पड़ेगा, आप लोगों को भी यूनिवर्सिटी आना नहीं पड़ेगा। तो उनका मकसद ये है कि आप लोगों पे ये इफ़ेक्ट पड़ा कि आप लोगों की जो 15 फरवरी को यूनिवर्सिटी ओपन होने वाली थी या फिज़िकली क्लासेस आपकी ले रही थी, इस हिसाब से आपके फ़िज़िकल क्लासेस नहीं चलेंगे। उसके बाद जो मार्च में मे भी आप लोगों के फ़िज़िकल क्लासेस चलें, तो इस हिसाब से आप लोगों को ये इफ़ेक्ट पड़ा। उसके बाद जो लिस्ट है वो लिस्ट आपकी सीक्वेंस वाइज जिसके हिसाब से लगी है और लगने वाली है वो लगेगी इंशाल्लाह, वही चीज़ उन हिसाब से वो लगेगी। बट आपको ये इफ़ेक्ट पड़ा कि भाई आप लोगों अगर ऑनलाइन क्लासेस चलाए तो आपका ये मतलब कि आप ऑनलाइन ही में भी लें या फिर आपको ऑनलाइन ना लें, वरना आप लोगों का मार्च में फ़िज़िकली क्लासेस चलाएंगे। तो ये थी आपकी नोटिफिकेशन और ये था आपका जो अपडेट थी हायर एजुकेशन कमीशन के हिसाब से जिन्होंने ये बात की कि भाई आप लोगों को भी, क्योंकि हमने ये जो इन्वेस्टिगेशन की इस हिसाब से कि भाई आप लोगों को कौन सा इफ़ेक्ट पड़ेगा, आप लोगों को यही इफ़ेक्ट पड़ने वाला है कि भाई अगर फ़िज़िकल चला है तो आपकी तो मतलब भले भले हो गई, तो आप लोग मतलब फ़िज़िकली ले सकते हैं मार्च फरवरी में। अदरवाइज़ मतलब आप लोग नहीं ले सकेंगे फरवरी के जो फ़िज़िकल क्लासेस हैं।